अगर आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज है 3 जुलाई और आज के जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ गया हूं। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और दोस्तों इस वीडियो को लास्ट में करंट अफेयर्स के एक इंपॉर्टेंट क्विज है, उसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, जैसा कि आप डेली करते आए हैं। दोस्तों इस वीडियो को PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको डेली मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलती रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए प्लीज़ एक लाइक जरूर करिएगा, वैसे ज़्यादा शेयर भी। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों, एक एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018 खिताब कौन जीता है? दोस्तों हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018 खिताब जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। देखिए दोस्तों, नीदरलैंड के ब्रेडा में हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के 37वें और अंतिम संस्करण के सम्मेलन में भारत पेनाल्टी शूट ऑफ से मौजूदा चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से हार गया है और दोनों टीमों को रेगुलेशन टाइम 1-1 पर होने के बाद मैच जो शूट ऑफ पर पहुंच गया। इसके अलावा बता दें दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया का 15वां चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब था, जबकि भारत ने अपना दूसरा लगातार रजत पदक जीता है, जबकि नीदरलैंड ने इसमें कांस्य पदक जीता है। ठीक है, नीदरलैंड ने कांस्य पदक जीता है। बात हो रही दोस्तों हॉकी की, तो हॉकी से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन पता होने चाहिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात हॉकी की हो रही है तो हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो बात करते हैं दोस्तों, मेजर ध्यानचंद जी भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान और दोस्तों 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। इसके अलावा बता दें दोस्तों कि उनकी जन्म तिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी उनका जन्म कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में। तो प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि को जो तो मनाया जाता है। ठीक है, और जो दोस्तों हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को। इसके अलावा बता दें दोस्तों हॉकी से रिलेटेड जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम का वर्तमान कप्तान कौन है? PR श्रीजेश। ठीक है, इसके अलावा बताया दोस्तों कि मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2018 कहाँ आयोजित होगा? ये आयोजित होगा नवंबर में भुवनेश्वर में, भारत में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2018 का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ आयोजित होगा? भुवनेश्वर में आयोजित होगा। और महिलाओं का जो दोस्तों हॉकी वर्ल्ड कप जुलाई में ही लंदन में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, आपको नोट करते चलना है दोस्तों। इसके अलावा बता दें दोस्तों कि जो हॉकी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वेलिंगटन कप का संबंध किससे है? वेलिंगटन कप का जो संबंध दोस्तों वो भी हॉकी खेल से है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन से जो है आपको इतनी सारी जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों और भी मैं आपको बताता हूँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया जो तो सबसे छोटा महाद्वीप है, इसकी खोज किसने की थी? एबेल तस्मान और कप्तान कुक ने। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों कैनबरा। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? मैल्कम टर्बुनल यहाँ के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। वहीं बात करो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम, मुद्रा है यूरो USD और प्रधानमंत्री कौन है नीदरलैंड के? मार्क रूट कौन है? PM है नीदरलैंड के। ठीक है, तो हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2018 खिताब कौन जीता है? तो हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी खिताब दोस्तों भारत को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 15वीं बार जीता, जबकि भारत ने इसमें रजत पदक दूसरी बार जीता है और जबकि नीदरलैंड ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2018 कहाँ आयोजित होगा? भुवनेश्वर इंडिया में। और महिलाओं का विश्व कप हॉकी विश्व कप लंदन में 2018 में जुलाई में ही आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे जो है क्वेश्चन दोस्तों आपको इस क्वेश्चन से पता चल जाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। वीडियो को अंत तक देखिएगा, ऐसे ही मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और डेली आप मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देखा करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मलेशियाई ओपन बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता है? दोस्तों मलेशियाई ओपन बैडमिंटन एकल खिताब जो तो ली चोंग वी ने जीता है। देखिए दोस्तों, मलेशियाई अनुभवी ली चोंग वी ने ऐतिहासिक 12वीं बार मलेशियाई ओपन बैडमिंटन एकल खिताब जीता है। कोलालमपुर में पुरुषों के फाइनल में उन्होंने स्ट्रेट गेम में जापान के जापानी शटलर केंटो मोमोटा को हरा दिया है। ठीक है, किसको हराया इन्होंने? केंटो मोमोटा को हराया है। इसके अलावा दोस्तों महिला एकल फाइनल में ताइवान की प्रमुख ताई जिऊ यिंग ने चीन के ही बिंजियागो को पीछे छोड़ा है। ठीक है, वहीं बात करें दोस्तों PV सिंधु जी की। PV सिंधु से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको बताता हूँ। PV सिंधु के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विश्व वरीयता प्राप्त भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और इन्होंने दोस्तों भारत की ओर से ओलंपिक में 2016 रियो ओलंपिक में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी थी। ठीक है, और इनका जो जन्म दोस्तों हैदराबाद में हुआ था, आंध्र प्रदेश में। ये हैदराबाद की प्लेयर हैं, तो ये भी आपको जानना जरूरी है। बात करें दोस्तों किदाम्बी श्रीकांत जी की, तो ये भी जो तो पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और गुंटूर आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है, गुंटूर में इनका आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ था।
बात करें दोस्तों साइना नेहवाल जी की। साइना नेहवाल जी दोस्तों शीर्ष वरीयता प्राप्त महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और लंदन 2012 ओलंपिक में महिला स्पर्धा में जो तो महिला एकल स्पर्धा में इन्होंने इतिहास में कांस्य पदक जीत लिया था। ठीक है, कांस्य पदक जीतकर इन्होंने भी इतिहास रचा था। ठीक है, तो मलेशियाई ओपन बैडमिंटन एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों ली चोंगवी ने, जो कि ये मलेशियाई प्लेयर हैं और किसको हराकर? जापान के युवा शटलर केंटो मेमोटा को हराकर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिल जाती है। पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, साइना नेहवाल के बारे में जो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताएं आपको अपने नोट्स में नोट डाउन करते चलिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2018 में शामिल किया गया है? देखिए दोस्तों, हाल ही में राहुल द्रविड़ जी को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2018 में शामिल किया गया। देखिए दोस्तों, भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़, ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग और इंग्लैंड के सेवानिवृत्त महिला विकेटकीपर बल्लेबाज क्लेयर टेलर को आयरलैंड डबलिन में एक शानदार समारोह के दौरान आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2018 में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो है बता दोस्तों, इसके अलावा जो है तो टीम के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, सुनील गावस्कर, विशन सिंह बेदी और कपिल देव को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 5वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। इससे पहले कौन कौन थे दोस्तों? कपिल देव को 2009 में, सुनील गावस्कर जी को भी 2009 में और विशन सिंह बेदी को 2009 में और अनिल कुंबले को 2015 में जो है तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। और जबकि राहुल द्रविड़ को भी शामिल किया गया तो 5वें भारतीय बन गए हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बता दें कि जो 45 वर्षीय राहुल द्रविड़ ने अपने 16 साल के लंबे करियर में 509 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 24,208 रन बनाए हैं और आईसीसी हॉल ऑफ फेम का हिस्सा जो होते 87वें प्लेयर हैं ये। ठीक है, बात करें आईसीसी की दोस्तों, तो आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। तो वर्तमान में आईसीसी के सीईओ कौन है? तो वर्तमान में आईसीसी के सीईओ डेविड रिचर्डसन। और आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पे, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है दुबई यूएई में। ठीक है, तो हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2018 में शामिल किया गया? ये शामिल किया गया राहुल द्रविड़ के, जो कि 5वें भारतीय बन गए हैं। इससे पहले कौन कौन से थे? कपिल देव, सुनील गावस्कर, विशन सिंह बेदी और अनिल कुंबले। ठीक है, चलिए तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लुप्त प्राय एस्टुराइन मगरमच्छ का सबसे बड़ा आवास बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। देखिए दोस्तों, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो कि उड़ीसा में स्थित है, देश में लुप्त प्राय एस्टुराइन मगरमच्छों का सबसे बड़ा आवास बन गया है, जिसमें इनकी सबसे बड़ी संख्या में आवासीय साइट दर्ज की गई है। ठीक है, और इन्यूमरेटर्स द्वारा एस्टुराइन मगरमच्छों की कुल 101 आवासीय साइट्स पाई गई हैं। वहीं बात करें दोस्तों गिरि राष्ट्रीय उद्यान की, गिरि राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ये जो तो एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है एशियाई बब्बर शेर के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है? तो ये फेमस है गिरि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में। बात करें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बात करें बांधागोड़ा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है, 32 पहाड़ियों से घिरा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो हाल ही में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लुप्त प्राय एस्टुराइन मगरमच्छ का सबसे बड़ा आवास बना है? तो ये बना है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ स्थित है? ओडिशा में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का निदेशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों हाल ही में जो तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का निदेशक विजय श्रीनिवास जी को नियुक्त किया गया। देखिए दोस्तों, चेन्नई स्थित यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के बी विजय श्रीनिवास को निदेशक और महाप्रबंधक के रूप में नियुक्ति की घोषणा की गई है। और नई भूमिका निभाने से पहले जो है दोस्तों वह मुख्य विपणन अधिकारी और महाप्रबंधक के रूप में राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड के में काम कर रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों बात करें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की, तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय दोस्तों इसका तमिलनाडु चेन्नई में। तो हाल ही में किसे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का निदेशक नियुक्त किया गया? यह नियुक्त किया गया विजय श्रीनिवासन जी को। ठीक है, वहीं बात करें दोस्तों राजा किरण राय जी की, तो ये वर्तमान में कौन है? यूबीआई के चेयरमैन है। ठीक है, यूबीआई के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? राजा किरण राय। और बात करें गिरीश चंद्र जी की, तो ये कौन है? आईसीआईसीआई बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं। ठीक है, गिरीश चंद्र जी। बात करें रजनीश कुमार जी की, रजनीश कुमार जी दोस्तों वर्तमान में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान चेयरमैन है। तो हाल ही में किसे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया निदेशक और जीएम विजय श्रीनिवास जी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देश का पहला खादी मॉल कहाँ स्थापित होगा?
देखिए दोस्तों, देश का पहला खादी मॉल जो है तो झारखंड में स्थापित होगा। देखिए दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने घोषणा की कि देश का पहला खादी मॉल झारखंड में खोला जाएगा और देश के पहले खादी मॉल को विकसित करने के लिए हैवी इंजीनियरिंग निगम परिसर की भूमि खादी बोर्ड के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है। और बात करें दोस्तों झारखंड की, तो मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू जी। देश का पहला खादी मॉल कहाँ स्थापित होगा? झारखंड में स्थापित होगा। इसकी घोषणा झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने की है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मैक्सिको का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो हाल ही में दोस्तों मैक्सिको का नया राष्ट्रपति एड्रेस मैनुअल को, ठीक है, एड्रेस मैनुअल को चुना गया है। देखिए दोस्तों, देश के चुनावी आयोग के अनुसार एड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर को 53% से अधिक वोट के साथ मैक्सिको का राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है। और ओब्राडोर, जिन्होंने तीसरे प्रयास में राष्ट्रपति पद जीता है, हिंसा से निपटने और भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा किया था। इसके अलावा बता दें 64 वर्षीय पूर्व मैक्सिको सिटी की मेयर औपचारिक रूप से 1 दिसंबर को सत्ता ग्रहण करेंगे। और उनके जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे वो तो रिकार्डो अनाया, ठीक है, रिकार्डो अनाया इनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे। ठीक है। बात करें मैक्सिको की, तो मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी और करेंसी है मैक्सिकोन पीसो। तो हाल ही में मैक्सिको का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? इनका पूरा नाम है दोस्तों एड्रेस मैनुअल लोपोज ओब्राडोर को चुना गया है। ठीक है। उनके मुख्य प्रतिद्वंदी रिकार्डो अनाया थे। ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं दोस्तों कल की क्विज का उत्तर। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था हाल ही में किसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो दोस्तों हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मुंबई के विक्टोरियन आर्ट डेको को शामिल किया गया है। ठीक है। और भारत के टोटल 37 जो है तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हैं साइट्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो लगभग दोस्तों 99% स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया था इसका, क्योंकि आप लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों आज का सवाल। आज का सवाल है जीएसटी दिवस के रूप में कब मनाया जाएगा? जीएसटी दिवस के रूप में कब मनाया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने है। यदि आपने कल की वीडियोस देखी होगी तो आपको आंसर पता होगा। तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी। आप हमें दोस्तों विभिन्न सोशल साइट्स प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी, आप वहाँ जाके फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको जो है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स और करंट अफेयर्स की चीज़ें और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उपलब्ध होते रहते हैं। तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा आप सर्च करके। ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो के साथ। और कमेंट प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और लाइक करिएगा। ठीक है। तो मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।